मित्रों, प्राचीन समय में ऐसे तो बहुत सी प्रेम कहानियां देखने और सुनने को मिलती हैं जिन्हें आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो आज उन्हीं कहानियों में से हम आपको कुछ 5 रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चित कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है, जिसे आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन महाभारत के एक पात्र ऐसे भी हैं जिनकी प्रेम कथा के बारे में कोई नहीं जानता, जबकि दो दिलों का ये प्रेम कई युगों से चलता आ रहा है। शांतनु का सत्यवती से प्रेम। मत्स्य कन्या सत्यवती और कुरुवंश के महाराज शांतनु की प्रेम कथा सभी को मालूम है। यदि शांतनु सत्यवती से प्यार नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। महाराजा शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा, जो आगे भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष निषाद कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा यह सुनकर अपने महल लौट आए और मत्स्य कन्या की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और अंत में सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम। ये तो सभी को पता है कि श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने अपने मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर गोपाल को भी इस बात का पता था, तो उन्होंने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह कर लिया। सांब और लक्ष्मणा का प्रेम। बता दें कि वासुदेव कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जाम्बवती थी। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत की माने तो सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वह दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह रणछोड़ के पुत्र से नहीं करना चाहता था, जिसके बाद सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। जिसके बाद ही श्री कृष्ण और बलराम को जब पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। बाद में सभी ने बलराम से माफी मांगी और सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। हिडिंबा और भीम। पौराणिक प्रेम कहानियों में हिडिंबा और भीम का नाम भी शामिल है। एक बार की बात है, 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। वो सभी जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभक्षक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गई और अपना रूप बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। कई कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई और कुछ समय बाद हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने अकेले देखभाल की। राजा दुष्यंत और शकुंतला। अब आपको बताते हैं 5वीं व अंतिम प्रेम कहानी, जो थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की। यह प्रसिद्ध कथा भी महाभारत में मिलती है। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। बता दें, एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वो उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी, जिसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन व्यतीत करने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वह अपनी निशानी के तौर पर शकुंतला को अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने उचित तरीके से ऋषि का सत्कार नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। कुछ समय बाद शकुंतला राजा से मिलने के लिए गईं। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के चलते आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को दे दिया।
राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें पुनः सब याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत देवराज इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। बता दें कि अप्सरा मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का पुत्र ही था। जब उस बालक को देखते ही राजा दुष्यंत के मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चिताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो उसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। किंतु राजा दुष्यंत ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो कि उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की दासी ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। तो मित्रों, आपने जानी पौराणिक काल की 5 प्रेम कहानियां। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।